अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, पख्तूनख्वा में डू और डाई की गूंज उठने लगी है। आपसे थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने केपी असेंबली के अंदर खिताब किया है। बड़े अहम पॉइंटर्स रेज किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि अवाम अब सोशल मीडिया से उठे और तहरीक का साथ दे, और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया। वो अल्टीमेटम क्या था, उसके पॉइंटर्स क्या है, वो शेयर करने हैं। इसके अलावा 3 अदद मेरे पास आपके लिए इंफॉर्मेशंस हैं मुस्तनद ज़राए से कि ये वाले वाक़यात आने वाले चंद दिन में हो सकते हैं। इससे आप सिर्फ नज़र नहीं कर सकते। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के इस वक्त बना दिए गए हैं, उन वाक़यात का होना यकीनन ऐसा लगता है कि ठहर गया है। वो क्या वाक़यात हो सकते हैं, वो क्यों हो सकते हैं, उसके पीछे ग्राउंड रीज़न क्या है, और इसके अलावा कल के जो अदालतों के केसेस हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या पॉजिटिविटी है, ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से, नईम हैदर पंजोता के उस्ताद इंतज़ार हुसैन पंजोता की बाजियाबी के हवाले से, और इसके अलावा और दीगर मुकदमात। इसलिए गुजारिश है कि मैं तफसीलात शेयर करूंगा, आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, ऑल वीडियोस का चेक मार्क ऊपर से ऑन कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स करने हैं। और एक और बात कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यानी टाइटल के नीचे हैशटैग्स होते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, वहाँ जाकर व्हाट्सएप चैनल का लिंक उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा आप और हमारे दरमियान इंटरेक्शन। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं मिलते तो वहाँ पर मिल जाया करते हैं, और बड़ी आसानी से हमारे दरमियान इंटरेक्शन हो सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने फर्स्ट पॉलिसी स्टेटमेंट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े ओहदे को चेरिश करने वाली पर्सनैलिटी की हैसियत से केपी के असेंबली के अंदर खिताब करते हुए दे दिया है। उन्होंने क्या बोला वो आपने कुछ सुन लिया होगा, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। आपने कुछ पॉइंट्स के ऊपर गौर से सोचना है और समझना है कि जो वो कह रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर वो कर जाते हैं तो उससे मूव कितनी ऊपर जाएगी। जो ये कह रहे हैं, अल्लाह करे कि वो हो। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जो वो कह रहे हैं, मेरी दुआ है कि वो ये कर पाएं। लेकिन मैं एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको ज़रा डाइसेक्ट करता हूं। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिएगा। इस पार्टी में किसी ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं है जो नजरिए से हट कर कोई बहाना बनाए। इस पार्टी में किसी ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं है जो नजरिए से हटकर कोई बहाना बनाए। जमीर फरोश पैसों पर करे या बुजदली से करे, गद्दार गद्दार है। जिसकी मजबूरी थे वो इस्तीफा देता। जाती मफाद के लिए इमरान खान के नाम पर वोट, अपनी वफादारियां बदली हैं। कौम तो इनके हिसाब लेगी और हम भी लेंगे। अब जरा इसको फिर से गौर से सुनिएगा। इस पार्टी में किसी ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं है जो नजरिए से हटकर कोई बहाना बनाए। तो जो 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी रात हुआ और 5 अक्टूबर को हुआ, उसकी वजाहत कोई देना पसंद करेगा। जो कहानी पेश की गई वो क्या था? वो बहाना नहीं था, रियलिटी थी। अगर रियलिटी थी तो अब तक अच्छी खबरें आना क्यों नहीं शुरू हुई? ये मेरा पहला सवाल है, बुनियादी सवाल। इसको जरा सुनते जाइएगा, आगे सुनिए। वो कहते हैं जमीर फरोशी पैसों पर करे या बुजदली से करे, गद्दार गद्दार है। क्या ये पैरामीटर सबके लिए है या सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एमएनए और सेनेटर्स की सीटें बेचकर या फिर प्रेशर में आकर वफादारियां बदल करके आए हैं? वो इस्तीफा देता, जाती मफाद के लिए इमरान खान के नाम पर वोट, अपनी वफादारी बदली है। कौम तो उनसे हिसाब लेगी और हम भी लेंगे। क्या कौम उनसे भी हिसाब ले सकती है जिनके वादे कुछ और थे और उन्होंने किया कुछ और? यानी उनके दावों और एक्शंस के दरमियान एक फ़र्क नज़र आया जिसे पब्लिक ने गेज किया, और जब पब्लिक उसको पॉइंट आउट करने लगी तो जो व्लॉगर्स, जो सहाफ़ी, जो एंकर्स इसके ऊपर बात कर रहे थे उनके ऊपर भी कदगन लगाई गई। ना सिर्फ कदगन लगाई बल्कि उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, अभी तक लगाए जा रहे हैं। हालांकि हम आपको राइट और ट्रू पिक्चर दिखा रहे हैं। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि हमें ना उधर पसंद किया जाता है ना इधर पसंद किया जाता है। भाई, हमें तो जो राइट नज़र आएगा हम वो बोलेंगे। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं इंतहाई माजरत के साथ पहले से ही अपॉलॉजी कर लेता हूँ। लेकिन ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि हम इस वक्त भी मुकदमात के ज़ेर अताब है। हमें हो सकता है कि ये व्लॉग कर रहे हो, अगला व्लॉग हम
कर ही ना पाए, कोई नहीं पता। ऐसी सिचुएशन में हम फिर भी आपके सामने ट्रू और राइट पिक्चर लेके आ रहे हैं, तो फिर फर्क महसूस कर लें। जो लोग पेड पोर्टल्स डिराइव कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर बंदे को इल्ज़ाम के नीचे रगड़ दिया जाए, तो 2 मिनट के लिए सोच लीजिएगा कि हमने तरमीम के होने से पहले से लेकर अब तक जो जो पॉइंट्स थे वो आपके सामने मिन्नो अन पेश किए हैं। आगे कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया पर खुद पर होने वाली तनकीद का कुछ यूं जवाब दिया। वो कहते हैं, कौम से कहना चाहता हूं, फेसबुक पर पोस्टें लगाकर इनकलाब नहीं आते, अगर इनकलाब लाना है तो फिजिकली बाहर निकलना होगा। वेरी एप्ट, वैलिड पॉइंट। मैं सेकंड करता हूं अली अमीन गंडापुर साहब को, बड़ी जबरदस्त बात कही है। और मैं बहुत सारे फेसबुक वॉरियर से ये बात करना भी चाहूंगा कि आप कीबोर्ड के ऊपर तो जो कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो ग्राउंड पे होता है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। इस हद तक मैं अली अमीन गंडापुर साहब से 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन वो जो फिजिकली आपकी मूवमेंट की वजह से या आपके ऐलान की वजह से आपके साथ निकल खड़े हुए थे 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर तक आपका इंतजार करते रहे, और आप रात की रात पता नहीं कहां से कहां कितने अजला का फासला तय करते हुए अगले दिन अचानक केपी असेंबली में विराजमान हुए, तो क्या आप उनको जवाब देना पसंद करेंगे कि फिजिकल इनकलाब या फिजिकल जो मूवमेंट होती है उसको एकदम छोड़कर जाया नहीं किया जाता? इसके ऊपर भी अगर आप अपना जवाब देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि अवाम तैयारी करें क्योंकि अब 2 ही रास्ते हैं, डू और डाई। मेरे ख्याल में इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब आप कर जाते हैं, मैं आपको असल पॉइंट आगे बताने लगा हूं, जो इस सारी मेरी गुफ्तगू का असल पॉइंट होगा ना, मैं आगे चल के बताने लगा हूं, आप गौर से सुनिएगा। अवाम तैयारी करें क्योंकि अब 2 ही रास्ते हैं, डू और डाई। वो कहते हैं कि कौम को समझना पड़ेगा कि अगर इनकलाब लाना है तो मैदान में आना होगा। सोशल मीडिया पर बैठकर इनकलाब नहीं आ सकता, फिजिकली मैदान में आना होगा। कोई बुजदिल है तो बेशक पीछे खड़ा हो जाए। अब यहां पर जो बुजदली का टैग किसी के ऊपर भी लगाने की कोशिश की जा रही है, जो अवाम आपके एक जुम्बिशे अबरू के ऊपर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम तैयार हैं, उनको आप अचानक से छोड़ के चले जाएं, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा, तो फिर ये जो टैग है बुजदली वाला किसके ऊपर लगाया जाए, ये आप खुद फैसला करें। कमेंट्स करने वाले नीचे कमेंट्स करेंगे। अच्छा, लेकिन गिनती तो पूरी करे, सीने पेश करने वाले बहादुर भी बहुत मौजूद हैं। ये जंग अब जिहाद में बदल चुकी है, अब हम जाने देंगे, सब तैयार हो जाएं। ये अली अमीन गंडापुर साहब के लेटेस्ट कमेंट्स हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो वो बात कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो अपनी बात के ऊपर कायम रहें। ये अपनी पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए वो जो कह रहे हैं वो उसके ऊपर साबित कदम रहे हैं। लेकिन मैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन में आपके सामने खोल कर रख रहा हूं, इसको जरा आप गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं, मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाने की सूरत में मैं बाहर निकलूंगा और मार्च करने का ऐलान करता हूं। मोस्ट सीनियर जज यानी अभी जो तरामीम हुई हैं उसके मुताबिक 3 जजेस होंगे मोस्ट सीनियर, उनमें से जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा वो अगर जज नहीं बना, चीफ जस्टिस नहीं बना, तो उस सूरत में वो बाहर निकलेंगे और लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान कर देंगे। ये किसने कहा है? अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है। अभी तक जो मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मैं कल से ही बता रहा हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, क्योंकि काजी फाइज साहब जाने लगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा उसके सरबराह मुमकिन तौर के ऊपर जस्टिस याया आफरीदी साहब हो सकते हैं। तो ये 2 चीजें अनकन्फर्म्ड कन्फर्म दोनों तरह के सोर्सेज से हम तक पहुंच रही हैं। तो जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभाल चुके होंगे 25 तारीख को, तो इसका मतलब है कि आप जो कॉल दे रहे हैं उस कॉल को आप विदड्रॉ कर देंगे। यानी मोस्ट सीनियर जज यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने की सूरत में आप नहीं बाहर निकलेंगे और लॉन्ग मार्च की कॉल भी नहीं देंगे। तो इस वक्त जो आपके लॉन्ग मार्च या अडियाला जेल की तरफ धरना देने या फिर लॉयर्स मूवमेंट को डिराइव करने या फिर किसी भी तरह की तहरीक को चलाने के लिए जो कॉल होनी चाहिए थी वो इमरान खान साहब की रिहाई से मंसूब करके नहीं होनी चाहिए थी, या फिर चीफ जस्टिस साहब के सीनियर मोस्ट होने से मंसूब करने के लिए होनी चाहिए थी। आप जरा अकल को हाथ लगाइए। ऑलरेडी एक तरमीम पास हो चुकी है जिसके मुताबिक 3 में से 1 जज चुना जाएगा। यानी आपने तरमीम से पहले जो काम करना था वो तरमीम के बाद कर रहे हैं, और फिर जब ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑन कार्ड्स है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उस सूरत में आप किस तरह की कॉल दे रहे हैं, इसका सवाल हमने उठा दिया है, जवाब आप खुद दे दीजिए। तो फिर ये डू और डाई की जो बात है, और फिर सीनियर मोस्ट जो जज होंगे उसके चीफ जस्टिस ना बनने की सूरत में लॉन्ग मार्च की कॉल देने की जो बात है, इसका फैसला अब अवाम के ऊपर है। मैंने पॉइंट आपके सामने रख दिया है। यानी इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के लिए
نکلنا عمران صاحب کی وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ تھا یا چیف جسٹس آف پاکستان جو ممکنہ شخص بنیں گے ان کی وجہ سے نکلنا زیادہ امپورٹنٹ تھا؟ تو یہ آپ کے سامنے میں نے پوائنٹ رکھنا تھا۔ اب میں 2-3 خبریں اور شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو جو ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کی 22 شقیں پاس ہوئی ہیں اور صدر مملکت آج اس کے اوپر ابھی اس وقت جس وقت یہ ولاگ ریکارڈ ہو رہا ہے 8:30 کا ٹائم ہے، ابھی تک تو سائن نہیں ہوئے، اگر ہو گئے ہوں تو آپ ضرور اپڈیٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد جو اپڈیٹس آئیں گی وہ ظاہر ہے کہ کرنٹ افیئرز میں اس کا ایک احتمال رہتا ہے کہ وہ شامل نہ ہو سکیں۔ تو 26ویں آئینی ترمیم تو پاس ہو گئی، اس کی 22 شقیں ہیں، لیکن کچھ ایسے پوائنٹرز یا کچھ ایسی شقیں ہیں جو ابھی تک شامل نہیں کی گئیں۔ بزور پریشر، بزور دباؤ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپیرنٹلی یا پھر پی ٹی آئی کے اپیرنٹلی یا پیپلز پارٹی کے اپیرنٹلی، ایک تو تھی ملٹری کورٹ والی ترمیم وہ شق، اور دوسری تھی انسانی حقوق والی شق، اور تیسری تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ والی شق، ایک چوتھی بھی تھی۔ یہ 3 جو ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو میری جو انسائڈ سورسز ہیں یا میری جو انفارمیشن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلا سیزن تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا۔ اب اس کی لمبی لائن لگے گی آنے والے دنوں میں ایک ایک کر کے، اور وہ سب کلازز جو ہوں گی وہ منظور کرائی جائیں گی کیونکہ نمبر آلریڈی پورا کیا جا چکا ہے۔ تو ایک تو پریشر یا ٹیمپریچر گیج کرنا تھا کہ کتنا اس کے اوپر پریشر آتا ہے، وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اس کے اوپر سے پردہ اٹھے گا اور مزید ترامیم میری انڈرسٹینڈنگ ایسے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور جس طرح ان 22 شقوں کو پاس کروانے میں کامیابی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو جائیں اگر مزید اس طرح کا کوئی پریشر ڈیولپ نہ ہوا تو۔ اور ایک اور انفارمیشن کی صورت میں خبر وہ یہ کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں پلس ورکرز یا یوٹیوبرز جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں، یہ صحافی یا اینکرز ہیں جو پرو رائٹ یا پرو عمران خان ہیں، ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آنے والے چند دن میں وہ آوازیں بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، قدغن لگائی جائے گی، یا ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو سسپینڈ کروایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں میری انفارمیشن کے مطابق انڈر وے ہیں، آن کارڈز ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے صحافی دوست جو ہیں عمران ریاض خان، ان کے اوپر آلریڈی کئی مقدمات ہیں، ایک اور مقدمہ ہم سمیت ان کے اوپر بھی ہو گیا ہے، اور جو آج متعدد یوٹیوبرز ان سے متعلق بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ شاید کچھ طے کر کے بیٹھی ہے کہ ان کو اب ریسٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ خیر کرے، اگر ایسا کچھ ہے تو ان کے لیے بہتری ہو، نہیں بھی ہے تو بھی بہتری ہو۔ بہرحال تمام لیگل جو کورز ہیں وہ لے لینے چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ چیزیں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ارشد شریف شہید کا جو برسی آ رہی ہے 23 اکتوبر کو، اور اس حوالے سے 2 تقاریب منعقد کی گئی ہیں 23 اکتوبر کی شام، اور اس میں لوگ یقیناً شامل ہوں گے۔ تو آپ نے، اگر آپ دور دراز سے ہیں شامل نہیں ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے ایصال ثواب ضرور کر دیجیے گا۔ کچھ سٹوریز اور ہیں، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے کارروائی برق رفتاری سے جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 4 ناموں کے لیے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا۔ چیئرمین سینٹ نے بھی پارلیمانی لیڈر سے نام مانگ لیے ہیں۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ذاتی معالجین سے طبی معائنے کے لیے دائر درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت کریں گے۔ متعدد جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور صحافی ہیں، لائک حامد میر صاحب، عمران ریاض صاحب، سمی ابراہیم صاحب، صابر شاکر صاحب ترمیم کے حوالے سے بہت کھل کر بات کر رہے ہیں، جبکہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں لائک بیرسٹر شہزاد اکبر، ڈاکٹر شہباز گل اور صنم جاوید خان، یہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے دوست ہمارے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور خاموشی آدھی رضامندی ہوتی ہے۔ میں ان کے نام ڈسکلوز آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہا۔ آج کے ولاگ میں نے ہبڑ دبڑ میں کیے ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ متعدد جگہوں سے ٹریول کرتا ہوا آ رہا ہوں، تو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو انتہائی معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔